क्या होगा अगर इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो? क्या हम सुपर हीरो बन जाएंगे, या फिर लूसी मूवी की तरह तारों में फैल जाएंगे, दुनिया में कंप्यूटर में फैल जाएंगे, या फिर दारावी बोस की तरह महावीर हो जाएंगे? पास कोई कमी नहीं है। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं। बंगला नहीं बोल रहा। हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज़ करते हैं। ये लाइन सुनी होगी आपने मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से, और हॉलीवुड ने तो क्या धज्जी उड़ाई इस लाइन की, वो तो अलग ही लेवल पर है। क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहें किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%? 100%? जी हाँ। असल में ये बात निकल के ही 1890 के एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के मुंह से। उन्होंने कहा था कि वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ आवर पॉसिबल मेंटल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। इसका मतलब था कि हम अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन लोगों ने बना दिया कि हम सिर्फ 10% यूज़ कर पाते हैं। और फिर हॉलीवुड फिल्मों ने इस बात को और सीरियसली ले लिया। लूसी, फिनोमिनन, लिमिटलेस जैसे पिक्चरों ने बना दिया 100% यूज़ मतलब सुपर पावर। अब ये तो हो गई मूवी की बात, लेकिन साइंस क्या कहता है इस बारे में, वही जानेंगे हम आज के एपिसोड में। आगे बढ़ने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि दिमाग काम कैसे करता है। तो दरअसल हमारा जो दिमाग है वो है एक बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर, लेकिन ये सिलिकॉन चिप से नहीं बना, ये बना है न्यूरॉन्स के जाल से। तो हमारे दिमाग में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स हैं, और हर न्यूरॉन के करीब 1000 से 10,000 कनेक्शन हैं। इन कनेक्शन को बोलते हैं सिनेप्स। तो अगर टोटल मिला के मैं बनाऊँ तो जो न्यूरॉन्स हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो करीब 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कनेक्शन देता है। अब क्या होता है, जब आप सोचते हो, कुछ सूंघते हो, कुछ सुनते हो, तो ये सिग्नल ब्रेन में जाते हैं न्यूरॉन्स के पास। न्यूरॉन्स क्या करता है, इन सिग्नल को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल चार्ज में। वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जाके मिलता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और वो इम्पल्स पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है न्यूरॉन्स की एक्सोन से। फिर एक्सोन के लास्ट में आके वो बन जाता है केमिकल सिग्नल, जिसे बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर सिनेप्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ जाता है दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, और वहाँ कन्वर्ट हो जाता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज में दोबारा, यानी कि इलेक्ट्रिकल फिर केमिकल फिर इलेक्ट्रिकल। इस तरह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का वो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। ये जो बताया मैंने आपको भी, ये ब्रेन के काम करने का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है। बाकी ब्रेन पूरा कैसे काम करता है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो आगे बढ़ते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारा दिमाग है उसका वजन हमारी बॉडी के वजन का सिर्फ 2% है, और वो बॉडी की एनर्जी के मुकाबले 20% एनर्जी कंज्यूम करता है अकेले ही। हर सेकंड हमारे दिमाग में लाखों न्यूरॉन्स जो हैं वो इम्पल्स फायर करते हैं छोटे छोटे, लेकिन अगर आप सारे न्यूरॉन्स को एक साथ एक्टिवेट कर दोगे तो वहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रिकल तूफान। MRI और fMRI स्कैन जो है वो बताते हैं कि जब आप सिंपल काम भी करते हो, जैसे चलना, बोलना, सुनना, तो वहाँ भी आपके दिमाग के बहुत सारे हिस्से एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। एक बार आप ये देखो, इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज्ड ब्रेन्स हैं, कभी इस्तेमाल ही नहीं किए। लेकिन ऑक्सफोर्ड, MIT और हार्वर्ड की स्टडी है वो बताती है कि दिमाग में कोई अनयूज्ड ब्रेन एरिया है ही नहीं। बस क्या है, दिमाग के अलग अलग हिस्सों में जो काम होते हैं वो अलग अलग हिस्से काम करते हैं। जब आप सो रहे होते हो तो जब आपका दिमाग काम करता है, जैसे सपने बना रहा होता है, वो मेमोरी सॉर्ट कर रहा होता है, या फिर जो आपकी बॉडी में फंक्शन है जो इनवॉलंटरी हैं, जैसे सांस लेना, डाइजेशन वगैरह, ये भी दिमाग काम कर रहा होता है। इसका मतलब दिमाग कभी इनएक्टिवेट नहीं होता, हमेशा एक्टिव रहता है, बस पूरा एक साथ नहीं रहता, ताकि जो एनर्जी है वो बची रहे, जो सिस्टम है वो स्टेबल रहे। अब 100% ब्रेन एक्टिव होने का मतलब क्या है कि पूरे न्यूरॉन्स एक साथ एक्टिव करना। अब चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हमने सारे न्यूरॉन्स को एक साथ एक्टिव कर दिया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अब जो ब्रेन एक्टिविटी है उससे निकलती है हीट, यानी कि 100% एक्टिव मतलब बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग। इस ओवर हीटिंग को कंज्यूम करने के लिए चाहिए एनर्जी बॉडी में। इतनी एनर्जी बॉडी ब्रेन को दे नहीं पाएगी। फिर क्या होगा, ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और ब्रेन क्रैश कर जाएगा। ये होगा अगर हम 100% दिमाग को एक्टिव कर दे तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने दिमाग का भी 100% यूज़ कर ही नहीं पाएंगे? नहीं, देखो ये इस तरह से काम नहीं करता। 100% दिमाग का इस्तेमाल करने का मतलब है अपनी स्किल पे, अपनी फोकस पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, इन पे पूरा ध्यान देना। और ये कैसे होगा? अच्छी नींद लेने से होगा, मेडिटेशन से होगा और खुश रहने से होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।